जन्म का यही बना। पांचवा कारण हुआ स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और मां सतरूपा ने नैमिषारण्य की भूमि में तप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। जब जप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, भगवान राघव प्रकट हो गए। और प्रकट जब हुए, कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। पर राजा संकोची थे, मांगना तो चाह रहे थे। कई बार विधाता ब्रह्मा आए, शंकर आए, पर कुछ नहीं मांगा। संकोच में मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो ना सकुच बिहाय मांगो नप मोही। भगवान ने कहा हे राजन, मुझे मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो संकोची व्यक्ति जो होता है वो जल्दी कुछ बोल नहीं पाता है। पर मनु महाराज ने कहा दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयऊं सती भाव। हे दानी के शिरोमणि, हे कृपा निधान। पहले खूब बड़ाई करी भगवान की, और फिर कह रहे हैं प्रभु कुछ चाहता हूं। भगवान बोले क्या चाहते हो। बोले चाहूं तुम ही, तुम्हें चाहता हूं। राम जी बोले क्या। तो संकोच आ गया, तुरंत बात पलट दी। तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं, चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान बोले हमारे समान तो कोई है ही नहीं। आप सरिस खोजो कहां जाई, अपने जैसा खोजने कहां जाऊं। ठीक है, आपने मुझे भी मांगना चाह रहे थे, पर डर के कारण बोल गए मेरे जैसा, तो दोनों मिलेगा। मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा। मैं तो राम रूप लेकर आपके यहाँ आऊंगा ही, साथ में भरत को अपने जैसा लेकर के आ जाऊंगा। आपकी दोनों कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो महाराज मनु महाराज और शत्रुपा से कहा आप भी मांगो। कहती है मैं आपकी माँ बनूं, पर मुझे पूर्व जन्म की सब बात यादें रहें। दशरथ जी के रूप में मैं जन्म लूं। मनु महाराज बोली पर मुझे कुछ याद ना रहे। दोनों को आशीर्वाद दिया है। भगवान के जन्म का एक और कारण भोलेनाथ सुनाते हैं। राजा प्रताप भानु, जो प्रतापी राजा था, प्रताप भानु अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, और इनका छोटा भाई है अरिमर्दन। सत्यकेतु राजा के केकय देश में ये पुत्र हैं, और इनका एक मंत्री है। एक बार महाराज प्रताप भानु जंगल में गए, कपटी मुनि के संग में फंस गए। घर आकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन कपटी मुनि ने घोषणा कर दी कि भयहु रसोई भूसर मासु। ब्राह्मण खड़े हो गए, श्राप दे दिया कि तूने हमें हमारा धर्म नष्ट करने आया था। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार। सहित परिवार तुम राक्षस बनो। आकाशवाणी हुई विप्र श्राप विचार न दीना, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है। और महाराज वही प्रताप भानु रावण बना है। इसका भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना है। धर्मरुचि जो विभीषण बना है, जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, तीनों भाई लेकर के जन्म आए हैं त्रेता में। और महाराज प्रताप भानु रावण बनकर के आया। अब ऐसे वैसे को रावण थोड़ी बना दिया जाएगा। रामलीला होती है गांव में, तो रावण भी उसी को बनाया जाता है जो बढ़िया महाराज रावण जैसा लगे। एक गांव में रामलीला चल रही थी, तो रामलीला चल रही थी महाराज। अब रावण जो बनता था उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया तो बोले महाराज मैं तो रावण बन नहीं सकता। तो रामलीला वाली कमेटी वाले बोले यार अब क्या करें। गांव के लोगों को बुलाए, भैया बोले आज रावण का रोल है, आज क्या करें। अंगद और रावण की बात होनी है लीला में, और रावण बीमार पड़ गया है। बोले तुम्हारे गांव में कोई है जो रावण बन जाए। बोले भैया गांव में तो कोई नहीं है। तो फिर बोले एक हलवाई है हमारे गांव में, उसका नाम है बुद्धू, उससे जाके पूछ लो, बड़ा हट्टा कट्टा है, रावणी जैसा दिखता है। अगर वो रावण बन जाए तो रामलीला बढ़िया हो जाए। रामलीला वाले बुद्धू के पास पहुंच गए, जाकर बोला भैया हमारी लाज रख लो। बुद्धू हलवाई बोला हम लाज रखते हैं कि मिठाई बेचते हैं। रामलीला वाले बोले भैया बस बात इतनी है, रावण बन जाओ और कुछ नहीं।
बोले हम काहे को रावण बने भैया? रामलीला वाले बोले देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर बैठना, हा 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 करते रहना और कहते रहना मैं दशानन हूं, मैं रावण हूं, बस इतना ही कहना और कुछ नहीं करना है। बोले भैया हम में कोई योग्यता नहीं है। रामलीला वाले बोले योग्यता की जरूरत भी नहीं है, आप तो बस बहुत योग्य हो रावण बनने के, रावण बन जाओ। और बुद्धू भी कैसा जो रावण ना बन जाए, मान गया। रामलीला वाले बोल गए शाम को आ जाना। अब बुद्धू हलवाई शाम को पहुंच गए महाराज। अब बस रिहर्सल करें, मैं लंकापति रावण हूं, मैं दशानन हूं, मैं रावण हूं। अब जैसे ही पर्दे के बाहर पहुंचे, जैसे ही सिंहासन पर बुद्धू हलवाई बैठे, गांव के सब हंसे, कह रहे ये तो बुद्धू है। अब वो बस कुछ नहीं, तलवार लेकर के बैठा। अब अंगद जी का प्रसंग था तो अंगद जो बने थे वो आ गए। अब अंगद को तो पता था कि पहली बार रावण बना है। अंगद बोला मूर्ख बता दे बेग का है तिहारो नाम, पूछो चाहत अंगद श्री राम को सहाई हो, बता तेरा नाम क्या है? रावण बोला मैं जाको भय माने राजेश देश देशन में, सोई दशानन नहीं कहत बड़ाई हो, मेरा नाम दशानन है, मैं लंकापति हूं। अब बड़े अच्छे से बोला महाराज। बोले जिसका डर देश देशांतर में माना जाता है, मैं रावण, मैं लंकापति। अब अंगद बोला बोलो बाली सुत सत्य सत्य कहो बात, बोलो बाली सुत सत्य सत्य आंखों में, नाही तो सिर तेरो तलवार से उखाड़ हो, सच सच बता नहीं तो तलवार से तेरा सिर उखाड़ दूंगा। अब जो तलवार देखी तो बुद्धू घबरा गए। अब घबराए तो महाराज भूल गए। वो बोले माफ करो अंगद जी मारो मत रावण नहीं, माफ करो अंगद जी मारो मती रावण नहीं, गंगा की दुहाई मैं तो बुद्धू हलवाई हूं, मैं कोई रावण वावण नहीं हूं महाराज। हो गई रामलीला। तो ऐसे वैसे को रावण रामलीला में नहीं बनाते भैया, तो जगत की लीला में जब रावण आ रहा है तो हर कोई थोड़ी बन जाएगा। प्रताप भानु रावण बना है और ऐसा महाराज आतंक मचाया है। तीनों भाई तप करने गए हैं। कहां गए? पर्वत के ऊपर तीनों ने तप किया। ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर के रावण को वरदान देने आए हैं। तीनों भाइयों से कहा वरदान मांगो। रावण ने क्या वरदान मांगा? हम काहू के मरही ना मारे, हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो रावण बोला दो से मरे बस। कौन? बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो बानर मार पाए या मनुष्य मार पाए, और कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों तो अपने आहार हैं। रावण ने सोचा बंदरों को मैं खा जाता हूं, मनुष्यों को खा जाता हूं, ये क्या मारेंगे मुझे। एवं मस्तु कहा महाराज रावण से। अब कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण मांगना चाह रहा था। रावण ने कुंभकर्ण से कहा था तू मांग लेना, 1 रात सोऊं और 6 महीना जागूं, जिसमें पूरा दुनिया तहस नहस कर देंगे अपन दोनों भाई। तो कुंभकर्ण यही बोलना चाह रहा था, परंतु भगवान ने सोचा कि अगर ये जागा, जब ये एक दिन जागता है ना, तो महाराज हजारों भैंसे गटक जाता है, हजारों घट मदिरा पी जाता है। तो जो यही खल नित करब आहारू, तो हो यही सब उजार संसारू। अगर ये रोज खाएगा तो पूरा संसार ही निपटा देगा। भगवान ने कहा इसकी बुद्धि घुमाओ। सरस्वती से कहा जाकर के इसकी बुद्धि फेरो। तो सारद पेरी तासु मति फेरी, मांग से नींद मास सट केरी। जैसे इसकी बुद्धि फिरी, कुंभकर्ण बोला 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। रावण बोला क्या मांग लिया तूने? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु तथास्तु, हो गया हो गया। कुंभकर्ण बोला ये कैसे हो गया? मैं तो बोलना चाह रहा था 6 महीने जो 1 दिन सो, पर मुंह से निकल गया 6 महीने सो। ब्रह्मा जी बोले अब तुम हटो लाइन से, विभीषण आ जाओ। विभीषण ने क्या मांगा? गए विभीषण पास पुनि कयहु पुत्र वर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो। तीनों को वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब महाराज रावण ने आतंक मचाना प्रारंभ किया। 10 मुख बैठ सवा 1 बारा, देख अमत आपन स्नाना। कह दिया जहां यज्ञ हो विध्वंस कर दो, संतों को मारो, गायों को काटो, जहां कथा हो रही हो विध्वंस कर दो। इतना अत्याचार हुआ महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर वस्त्र वही सुर रवनी। जब चलता है रावण
भूमि हिलने लगती है। एकत भीम रूप सब पापी, इतना भयानक स्वरूप है। कह दिया आप ही जोग विराग तब मख भागा, श्रवण सुनाई नहीं काना। कहीं भी कानों में धर्म की बात सुनाई ना दे जाए। तेई बहुवधि त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराणा। जो वेद पुराण कहे उसे देश से बाहर निकाल दो। अब तो ऐसा महाराज, फाले गल बहु चोर जुआरा, ते लंपट पर धन परिवार। चोर बढ़ गए, आतंक मच गया, चारों ओर भ्रष्टाचार हो गया। जिनके यह महाराज मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन शंकर वा वही सेवा। जिनके यह आचरज भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। ऐसा युग हो गया, चारों तरफ अत्याचार अनाचार हो गया। देवताओं को इसने बंदी बनाकर रख लिया। एक बार देवता सब घबरा कर पृथ्वी के नीचे जाकर छुप गए। माँ पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए विरंच के लोका। भगवान ब्रह्मा के पास सारे देवता गए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को और गैया मैया को साथ लेकर भगवान हरि को मनाने के लिए गए हैं। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अब इस कष्ट से निवृत्ति दो और आकर अवतार लो। सबने जाकर के प्रणाम किया। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सब गाइए। सीता राम राम राम, सीता राम सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, यही लागी विरागी अति अनुरागी,
सुंदर भव भवनी मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया सुर नमत नाथ पद कल्जा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सब देवताओं ने जाकर स्तुति करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। हे महाराज, हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे अविनाशी सब घट व्यासी, हे व्यापक परमानंद, हे प्रभु, आपने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, कोई आपकी सहायता नहीं है। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन सप्रेम स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह। आकाशवाणी हो गई देवताओं, जनि डर पहू मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लाग धरयहु नरवेशा। हे देवताओं चिंता मत करो, अनसन सहित मनुज अवतारा और ले दिन कर वंश उदारा। मैं दिनकर वंश में आऊंगा, दशरथ कौशल्या के यहाँ जन्म लेकर के आप सब जाकर के कोई बंदर बन जाओ, कोई महाराज ग्राम के नागरिक बन जाओ, सब ले लो महाराज। अब जब पता चली सबके सब देवता अपने अपना रूप बना करके चल दिए हैं, सब देवता चले हैं, हो सब देव